हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 4 वैदिक धर्म की परंपरा, संकल्पना और श्रमण परंपरा का समावेशीकरण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक धर्म के मूल सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक धर्म की परंपरा, संकल्पना और श्रमण परंपरा का समावेशीकरण में वैदिक धर्म के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वैदिक धर्म का स्वरूप जो वेद से निश्रित होते हुए उपनिषदों, स्मृतियों, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों आदि के द्वारा निर्मित और निश्चित हुआ, उसके आधारभूत तत्व निम्न है, जिसमें सबसे पहले यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। निघंटु में यज्ञ का अर्थ अनुकूलता, प्रकृति के साथ सहयोग, दान और देव पूजन कहा गया है। प्रकृति के साथ अनुकूलता का अर्थ है कि प्राकृतिक वस्तुओं, नदी, पहाड़, वन उपवन, पशु पक्षी और सभी प्राकृतिक संपदा की रक्षा और संवर्धन, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि की सुरक्षा में यज्ञ सहायक है। यह यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित कर विभिन्न पदार्थों की आहुति दी जाती है। मनु के अनुसार अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से मेघ उत्पन्न होते हैं, जिनसे वर्षा होती है। वर्षा होने से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा का पोषण प्राप्त होता है। इस प्रकार यज्ञ मनुष्य के जीवन और पोषण में सहायक है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ मनुष्य प्रयोजन से है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में 4 प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति निमित्त से करना चाहिए, जो निम्न है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा गया है। धर्म वह कर्तव्य है जो लोक के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के लिए करणीय होता है। धर्म रक्षणीय है और रक्षित होकर वह लोक की रक्षा करता है। धर्म पुरुष को अभ्युदय और निश्रेयस की ओर प्रेरित करता है। धर्म अर्थ और काम को नियंत्रित भी कर सकता है। अर्थ मनुष्य की संपत्ति, भौतिक लाभ और सांसारिक उन्नति को इंगित करता है, जिन्हें श्रम, व्यापार, व्यवसाय आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन, वितरण और उपभोग की आर्थिक क्रियाएं इसी में समाहित है। काम मनुष्य की चाह, इच्छा या अभिलाषा है। मनुष्य की सभी कामनाएं काम का ही रूप है। कामनाएं इच्छा के रूप में अपने अपने विषयों की ओर उन्मुख होने वाली इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां है। अतः कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा द्वारा अपने विषय में अनुरक्त होकर सुख प्राप्ति की प्रवृत्ति ही काम है। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। धर्म, अर्थ एवं काम उसकी प्राप्ति के साधन है। व्युत्पत्ति के अनुसार मोक्ष मुच धातु से बना है, जिसका अर्थ है छुटकारा पाना। वैदिक परंपरा में नश्वरता को दुख का कारण माना जाता है। जन्म, मरण, आवागमन, अविद्या, प्रपंच, नश्वरता इत्यादि से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। एक आध्यात्मिक मूल्य है जो संसार से मुक्ति दिलाता है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, आश्रम व्यवस्था। मनुष्य जीवन की सीमा 100 वर्ष निर्धारित करते हुए शास्त्रों ने उसे 4 आश्रमों में बांटा है और उनके कर्तव्य निर्धारित किए हैं। जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस कालखंड में विद्या अध्ययन के द्वारा मनुष्य सांसारिक जीवन की योग्यता प्राप्त करता है। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की अवस्था गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें मनुष्य विवाह कर संतानोत्पत्ति करता है, उनका लालन पालन करता है, जीविकोपार्जन कर धन संपत्ति इकट्ठा करता है। 50 से 75 वर्ष की उम्र अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए, जिसका शाब्दिक अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। इस कालखंड में मनुष्य को अपने परिवार, पुत्रादि के मोह से
अलग होने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार कर्तव्यों को उनके लिए छोड़कर उन्हें केवल उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए और जीवन मुक्ति के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए और अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। 75 से 100 वर्ष की अवस्था संन्यास के लिए है, जिसमें मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। देह, परिवार, जाति, गोत्र, ग्राम आदि के आकर्षण बंधन से मुक्त होकर स्वयं को मानवता के लिए समर्पित कर देना चाहिए। सभी सांसारिक आकर्षणों से विरक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। चौथा है संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है मल विकार आदि को दूर कर, शोधन कर मूल्यवता प्रदान करने की क्रिया। मनुष्य जन्म के साथ पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर उत्पन्न होता है। उनसे मुक्ति दिलाने के लिए और नवीन शुभ कर्मों की छाप डालने के लिए जो कर्म कांड करते हैं उसे ही संस्कार कहते हैं। स्मृतियों में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है जो माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किए जाते हैं। आइए 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि। आराध्य या इष्ट देव की पूजा का विधान भारतीय धर्म परंपरा की विशेषता है। स्नान से शरीर की और संतोष से अंतःकरण की अशुद्धि के पश्चात इष्ट या आराध्य के विग्रह या प्राण प्रतिष्ठित पार्थ की पंचोपचार या षोडशोपचार यानी 5 अथवा 16 पदार्थों से पूजा की जाती है। व्रत का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय करना। वराह पुराण में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और सरलता को मानसिक व्रत कहा गया है। एक भुक्त सकल व्रत आदि को कायिक व्रत तथा मौन एवं हित सत्य को मृदु भाषण को मानसिक व्रत कहा गया है। किसी भी इंद्रिय को उसके सुख से वंचित करना उपवास है। आंख से वस्तु न देखना, नाक से निषिद्ध वस्तु न सूंघना, त्वचा से निषिद्ध वस्तु न स्पर्श करना, जीभ से निषिद्ध वस्तु न करना, मन से निषिद्ध कर्म, हिंसा, चोरी आदि न सोचना करना आदि ही सच्चे उपवास है। जो साधन, वस्तु या स्थान व्यक्ति को बार बार जन्म लेने से मुक्ति दिला दे वह तीर्थ है। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, जड़ तथा जंगम तीर्थ। जड़ तीर्थ जिनमें गति नहीं है जैसे स्थान, नदी, तट, संगम, सरोवर आदि, जबकि जंगम तीर्थ वे हैं जो गति कर सकते हैं। इनमें माता पिता, गुरु, अवतारी पुरुष आदि आते हैं। जड़ तीर्थों की यात्रा ही तीर्थ यात्रा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक धर्म की पारंपरिक संकल्पना और श्रमण परंपरा का समावेशीकरण में वैदिक धर्म के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।